नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट कंट्रीज जिसमें आप आसानी से और सस्ते में सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सिटीजनशिप या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक लीगल प्रोसेस है जिससे आप दूसरे देश का सिटीजनशिप ले सकते हैं उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट करके। अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करना सबसे बेस्ट और सरल रास्ता है। आपको ज्यादातर इन देशों में रहने की जरूरत भी नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम भी काफी क्विक और हैसल फ्री है। यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स और आने वाली पीढ़ी को भी आप सिटीजनशिप पास ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि लोग इमिग्रेट क्यों करते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिपेंडेंस, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज, जॉब्स और बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छा वातावरण, अच्छा वेदर, जिससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठा सकते हैं। कैरेबियन कंट्रीज आपको इजीली सिटीजनशिप दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ आपको अलग से प्रोसेसिंग फीस भी देना है। ऊपर से हो सकता है आगे जाकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस में भी चेंजेस आ जाए। आपका एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही और सटीक होना चाहिए और अगर इंफॉर्मेशन रॉन्ग या पर्याप्त नहीं है तो अथॉरिटीज आपके एप्लीकेशंस को रीचेक या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं ऐसे 5 टॉप देशों पर जिसमें आपको सिटीजनशिप सस्ते में और आसानी से मिल सकते हैं। नंबर 1 पर है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया एक वोल्केनिक खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड है जो अपने वंडरफुल बीचेस और प्लेजेंट वेदर के लिए जाना जाता है। इसके हसीन सीनिक व्यू सेंट लूसिया को एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाता है। आपने वैसे तो बहुत सारे यॉट और क्रूज शिप्स देखे होंगे। सेंट लूसिया को टूरिस्ट ही नहीं बल्कि अमीर और फेमस लोग भी पसंद करते हैं। आप बिना वहां विजिट किए या बिना वहां रुके भी सेंट लूसिया के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर, 31 साल से कम एज के बच्चे, 56 साल से ऊपर के पेरेंट्स और 18 साल से कम उम्र के भाई बहन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेंट लूसिया में इन्वेस्ट करके सिटीजनशिप प्राप्त करने के 4 ऑप्शंस है। पहले एक व्यक्ति के रूप में आपको नेशनल इकोनॉमिक फंड में $100,000 जो कि है 75 लाख डोनेशन के रूप पर देने होंगे। यदि आप मैरिड कपल के रूप में अप्लाई करना चाहते हो तो ये अमाउंट लगभग $140,000 जो कि है 1,04 लाख हो सकता है। और यदि आप 2 या उससे ज्यादा डिपेंडेंट्स के रूप में अप्लाई कर रहे हो तो ये अमाउंट होगा $150,000 जो कि है 1,11 लाख। सेकेंड ऑप्शन में आपको $300,000 जो कि है 2,23 लाख का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना होगा और ध्यान रखें कि कम से कम 5 साल तक आपको वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आपको एज ए सिंगल एप्लीकेंट मिनिमम $3.5 मिलियन जो कि है 26,09 लाख इन्वेस्ट करना होगा एक बिजनेस आइडिया पर जो कि वहां से अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट $6 मिलियन जो कि है 44,73 लाख जॉइंट वेंचर के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड में एटलीस्ट $500,000 जो कि है 3,72 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
और आपको मिनिमम 5 इयर्स के लिए इसे रखना भी होगा। बॉन्ड प्राइस कोविड के कारण कम हुआ है। आपको सिर्फ $250,000 जो कि है 1,86,00,000 देने पड़ेंगे टिल दिसंबर 21। उसके बाद हो सकता है प्राइस फिर से बढ़ जाए। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीने का है और सेंट लूसिया के पासपोर्ट होल्डर्स को यूरोप के शेंजन एरिया, द यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और अनेक देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल का एक्सेस मिलता है। नंबर 2 पर है सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस एक डुअल कैरिबियन आइलैंड है जो अपने नेचुरल लैंडस्केप और खूबसूरत बीचेस के लिए जाने जाता है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो यूके, फ्रांस और यूएस से हैं, उन्होंने इस देश को अपना दूसरा घर बनाया है। सेंट किट्स एंड नेविस यूरोप और यूएस से वेल कनेक्टेड भी है। यहाँ आपको रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्पाउस, 31 साल से नीचे वाले बच्चे, अविवाहित भाई बहन जो 31 साल के एज से कम हो, माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सिटीजनशिप आगे की पीढ़ी को पास ऑन भी कर सकते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस के पासपोर्ट द्वारा आपको 157 से भी ज्यादा कंट्रीज में आप वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ सिटीजनशिप पाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है $150,000 जो कि है 1,11,00,000 का कंट्रीब्यूशन करे एज अ सिंगल एप्लीकेंट विद एन एडिशनल $25,000 जो कि है 18,63,000। अगर आप अपने स्पाउस को इंक्लूड करना चाहते हैं तो और $10,000 यानी कि 7,45,000 देने होंगे अगर आप और एक्स्ट्रा डिपेंडेंट ऐड करना चाहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन जाता है इस देश के सस्टेनेबल ग्रोथ फंड में। दूसरा तरीका यह है कि सरकार द्वारा अप्रूव्ड रियल एस्टेट खरीदे फॉर एटलीस्ट $400,000 जो कि है 2,98,00,000 और इसको बिना बेचे होल्ड करे एटलीस्ट 5 साल तक। अन्यथा आप $200,000 जो कि है 1,49,00,000 के मूल्य का प्रॉपर्टी खरीदे। शर्त यह है कि उस प्रॉपर्टी को कम से कम 7 साल तक होल्ड करें। एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम में भी 3 से 6 महीने लगते हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा एक बहुत ही बेहतरीन कैरिबियन आइलैंड है जो अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप, प्लेजेंट क्लाइमेट और खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। आपको सिटीजनशिप पाने के लिए ग्रेनाडा में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्पाउस, 30 से कम साल के बच्चे, अनमैरिड भाई बहन, माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। सिटीजनशिप को प्रोसेस होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। ग्रेनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है जिससे वो 144 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप का शेंजन एरिया, द यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, हांगकांग और चाइना भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये एकमात्र कैरिबियन सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो आपको चाइना के लिए वीजा फ्री देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है चाइना जाने में बहुत से लोग रुचि रखते हैं। क्यों? ग्रेनाडा एकमात्र कैरिबियन देश है जिसके पास यूएस के साथ E2 इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी है जिससे वहां के रहने वालों को नॉन इमिग्रेंट वीजा भी मिल सकता है। ग्रेनाडियन सिटीजनशिप के प्रोसीजर आसान है। कम से कम $150,000 करीबन 1,11,00,000 का डोनेशन करे ग्रेनाडा के नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में। 4 लोगों का परिवार हो तो डोनेशन अमाउंट है $200,000 जो कि है 1,49,00,000 और दूसरा तरीका है $200,000 जो कि है करीबन 1,64,00,000 का इन्वेस्टमेंट एज अ को ओनर आपको करना होगा यहाँ के लोकल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में एटलीस्ट 5 साल तक। नंबर 2 पे आता है एंटीगुआ एंड बरबूडा। एंटीगुआ एंड बरबूडा
वो कैरिबियन आइलैंड है जो अपने बीचेस और ब्लूइश ग्रीन क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। यहाँ के आइलैंड पूरे दुनिया के खूबसूरत आइलैंड में माना जाता है। मिनिमम डोनेशन अमाउंट है $100,000 जो कि है 75 लाख राउंड फिगर। ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे और ये जाता है नेशनल डेवलपमेंट फंड NDF में। ये डोनेशन अमाउंट कवर करता है मेन एप्लीकेंट एंड अप टू 3 फैमिली मेंबर्स। अगर आपका फैमिली 5 या उससे ज्यादा है तो डोनेशन अमाउंट होता है $125,000 यानी कि करीबन 93 लाख। दूसरा तरीका यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में $150,000 जो कि है 1,11,00,000 का नॉन रिफंडेबल अमाउंट का योगदान करे। तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट परचेस एक बिजनेस का हो जो कि रियल एस्टेट या टूरिज्म से जुड़ा हो। कम से कम $1.5 मिलियन जो कि है 11,18,00,000 एक इंडिविजुअल के तौर पर करे। अगर जॉइंटली परचेस करना चाहते हो तो हर एक का योगदान होगा $400,000 जो कि है 2,98,00,000। जॉइंट इन्वेस्टमेंट में टोटल वैल्यू होता है $5 मिलियन जो कि है 37,27,00,000 राउंड फिगर। चौथा तरीका है रियल एस्टेट परचेस जिसका मिनिमम वैल्यू है $200,000 अराउंड 1,49,00,000। आप इस प्रॉपर्टी को 5 साल के बाद भी बेच सकते हैं। एंटीगुआ एंड बरबुडा के सिटीजनशिप के एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम है करीब 4 महीने। पासपोर्ट होल्डर्स को मिलेंगे 151 देशों में सैर करने के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल जिसमें शामिल है यूके, यूरोप का शेंजन एरिया, सिंगापुर और हांगकांग। सिटीजनशिप में आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चे जो 31 साल से नीचे हो, अविवाहित भाई बहन किसी भी उम्र के, माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स। आप इस सिटीजनशिप को आगे के जनरेशन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको एंटीगुआ एंड बरबुडा में रहना पड़ता है कम से कम 5 दिनों के लिए सिटीजनशिप मिलने के पहले 5 सालों में। हालांकि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप विभिन्न यात्रा प्रतिबंधों के कारण अब इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि 31 अगस्त 2021 से ये आवश्यकता फिर से लागू हो सकती है। नंबर 1 पर है डोमिनिका। डोमिनिका को आप डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ कंफ्यूज ना करें। कैरिबियन कंट्री के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड में से एक है। डोमिनिका का सिटीजनशिप पाना सबसे आसान और सस्ता देश माना जाता है। डोमिनिका दिखने में काफी मनमोहक है और इंस्टाग्राम वर्दी लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको डोमिनिका में रहने की जरूरत नहीं है। डोमिनिकन सिटीजनशिप के साथ आपको यूरोप के शेंजन एरिया के साथ ही साथ सिंगापुर, यूके, हांगकांग और अदर 143 कंट्रीज के वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को या तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन फंड या लग्जरी ओरिएंटेड होटल्स एंड रिसोर्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है। ऐसे करने के 2 ऑप्शंस हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन के रूप में कम से कम $100,000 जो कि है 75 लाख का योगदान देना होगा या कम से कम $200,000 जो कि है 1,49,00,000 का एक अप्रूव्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना होगा। सिटीजनशिप आपको, आपके पार्टनर को, 31 साल से कम एज के बच्चों को, 26 साल से कम एज के अनमैरिड बहन या भाई और किसी भी एज के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाती है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी या अपकमिंग जनरेशन के लिए भी सिटीजनशिप एक्सटेंड कर सकते हैं। वीजा प्रोसेसिंग की अवधि है 3 से 4 महीने। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 5 बेस्ट और चीपेस्ट कंट्रीज फॉर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या निवेश द्वारा नागरिकता। अगर आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।